नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। दिल्ली प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा सनातन धर्म पब्लिक स्कूल कीर्तिनगर में महिला खेल समागम अपराजिता 2017 का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली प्रदेश माहेश्वरी समाज के महिलाओं और बच्चियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर दिल्ली प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन प्रदेश अध्यक्ष किरण लोढ़ा ने कहा कि दिल्ली प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन के तत्वाधान में दिल्ली प्रदेश स्तर पर प्रथम बार महिलाओं के लिए कई खेल स्पर्धाओं का ऐसा आयोजन कर रहा है। इस भव्य कार्यक्रम के अवसर पर दिल्ली प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन प्रदेश अध्यक्ष किरण लड्ढा ने बताया कि दिल्ली प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन के तत्वाधान में दिल्ली प्रदेश स्तर पर पहली बार महिलाओं के लिए कई खेल स्पर्धाओं का ऐसा समागम आयोजित किया गया है। इस खेल समागम के आयोजन का मूल उद्देश्य माहेश्वरी समाज की महिलाओं, खासकर युवतियों में खेल के प्रति रुचि और जागरूकता उत्पन्न करना है। मैं किरण लड्ढा, दिल्ली प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्ष, और ये मेरी सारी बहनें, मेरी टीम की बहनें। आज हमने जो ये आयोजन किया है खेल महोत्सव, अपराजिता नाम दिया जिसको, कि यहाँ कोई भी पराजिता है ही नहीं, हार कर भी कोई पराजिता नहीं है, क्योंकि सब ने अपने आप को प्रूव करना है। मैदान में हमारी बहनें उतरी है और पहली बार महिला संगठन द्वारा खेल टूर्नामेंट हो रहा है। उद्देश्य यही है उसके पीछे कि खेलों के प्रति महिलाओं की रुचि बढ़े, उनमें जागृति आए और स्वयं इसमें जुड़े, साथ में बच्चों को जोड़े, क्योंकि स्पोर्ट्स के मामले में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। सारे क्षेत्रों में हमारी बहनों ने बहुत अच्छा अपना वर्चस्व बनाया है, बहुत अच्छा परचम फहराया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी खेलों में बहुत पीछे है। और खेलों के प्रति उनकी रुचि जागृत हो, साथ में बच्चों की रुचि जागृत हो। बच्चों को शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रखे, और आज जो जिम कल्चर हमारी युवा पीढ़ी में आ गया है उससे बचे। इसके लिए खेलों से बच्चों को जोड़ना, उनमें खेलों के प्रति संस्कार डालना, जिससे उनका अपना हेल्थ के प्रति जागरूक बने, हेल्थ उनकी अच्छी हो, उनका हर तरह से अपने को फिट रखकर, स्वास्थ्य रखकर वो जो काम करेंगे, अपना विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे, तो बहुत ही अच्छी उनकी भागीदारी होगी। इसी सब उद्देश्य से हमने ये रखा है, और विशेषकर महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं को जब जोड़ देंगे तो पूरे परिवार को जोड़ देगी। योग, प्राणायाम, खेल, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि हमारे महिला संगठन द्वारा अखिल भारतीय स्तर से लेकर एक स्थानीय स्तर तक सभी जगह स्वास्थ्य के लिए, योग के लिए, और ये हमारे तो बहुत बड़े अभियान के रूप में चल रहे हैं सारे कार्यक्रम। खेल का पहली बार हो रहा है, लेकिन ये सारे कार्यक्रम हमारे बहुत बड़े अभियान के रूप में चल रहे हैं। और साथ ही स्वच्छता अभियान, जितने भी देशव्यापी अभियान, राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहे हैं, स्वच्छता अभियान, नारी बचाओ, नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृक्षारोपण, वो हमारा बहुत बड़ा अभियान रहा है। और दिल्ली प्रदेश द्वारा जुलाई अगस्त माह में कम से कम 2500 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है, पौधारोपण किया गया है। तो एक बहुत बड़ा हमारा अभियान चला है। तो इस तरह से देशव्यापी जितने भी अभियान हैं, महिला संगठन उनमें सब में बहुत कर्मठता से जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और आज के हमारा ये भी जो खेल महोत्सव हो रहा है, उसमें भी हमारे 80 के करीब प्लेयर भाग ले रहे हैं। विभिन्न खेल है इसमें, बैडमिंटन, कैरम, टेबल टेनिस, रेसेस और खो-खो, इस तरह के हमने खेलों को शामिल किया है। आगे ये तो शुरुआत है, आगे इनका और बेहतर रूप हम सबके सामने आएगा, और बेहतर टूर्नामेंट्स आगे से आगे और होते रहेंगे। ये विचार मन में कैसे है और क्या क्या चैलेंजेस आए? ये विचार तो हमारे राष्ट्रीय स्तर से, हमारी जो राष्ट्रीय स्तर की जो यूनिट है, वहाँ से आदेश था कि स्थानीय स्तर से लेकर एक खेलों के प्रति जागरूकता जगाने के लिए खेलों का आयोजन हो। और उसके बाद में दिसंबर माह में कोलकाता में हमारी एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होने वाली है। ये उसके पहले का चरण है, उसके पहले का शुरुआत है, ये तो पहला कदम है। यहाँ से फिर बाद में यहाँ से हमारे चयन होकर खिलाड़ी आगे राष्ट्रीय स्तर तक जाएंगे और फिर वहाँ पे अपनी प्रतिभा को जगाएंगे। तो ये मंच प्रतिभा, एक उनमें छुपी हुई प्रतिभा को जगाने के लिए भी, छुपी हुई प्रतिभा सबके आगे आए, तो इस मंच के माध्यम से वो भी हमें, और जिनमें है उनको और निखारने के लिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए ये हमने प्रतियोगिता रखी है। कैसा रिस्पॉन्स में? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमारी युवा पीढ़ी के लिए क्या, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी और प्रौढ़ पीढ़ी यानी हमारी बड़ी उम्र की महिलाएं
वो दोनों ही एक बराबर जोश के साथ में, शायद कहीं ना कहीं वो अपने टाइम में नहीं कर पाई थी, तो उनको आज लगा कि हमें फिर से एक मंच मिला है और फिर से हमें अपने आप को साबित करना है। तो उन्होंने बहुत ही जोश के साथ पिछले 1.5-2 महीने से अपने आप को फिट करने के लिए पूरी वो लगन से लगी हुई है। बहुत वार्म अप किया अपने आप को और बहुत फिट किया इसके लिए अपने आप को। कल 2 अक्टूबर है स्वच्छ भारत मिशन का, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता अभियान जो हमारा मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो मिशन चल रहा है देश में, वो हमारे महिला संगठन में तभी से, जब से प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है तब से ही हमारा बहुत जोर शोर से चल रहा है और सभी प्रदेशों में चल रहा है। ये दिल्ली प्रदेश में भी 8 क्षेत्रों में हमने बहुत बार इस अभियान को किया है। सब पब्लिक प्लेसेस पर, जितने भी पार्कों में, रोड्स पे, डिवाइडरों में, मंदिरों में, सब जगह, धार्मिक स्थलों पे, सब जगह हमने सफाई अभियान चलाया है। और स्वच्छता अभियान तो माहेश्वरी समाज के, जैसे कि अभी हमारी बड़ी दीदी ने भी बताया था, रग रग में फंसा हुआ है, रग रग में समाया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा समर्पित पास से हमारी बहनें इस अभियान को चला रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पेरेंट्स में जागरूकता बढ़े, अभिभावक स्वयं आगे आकर लड़कियों को समय, साधन की प्रेरणा दें। इन्हीं बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश संगठन द्वारा पहली बार ये समागम आयोजित किया गया, जिसमें 7 क्षेत्रों की 80 बहनों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। इस आयोजन में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, खो खो, विभिन्न तरह की रेस और कैरम को भी शामिल किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि डॉक्टर S.N. चांडक, सोनाली मुंदड़ा, कांता गगरानी, भारत भूषण मदान सहित मनोहर लाल कुमार भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम की स्वागत अध्यक्ष बबीता माहेश्वरी थी, जबकि कार्यक्रम का संचालन सचिव श्यामा भांगड़िया और सह सचिव इंदु लड्ढा ने किया। इसके अलावा सुकीर्ति समिति की संयोजिका उर्वशी साबू और उनकी टीम की नीरू लाहोटी, उर्मिला माहेश्वरी, शालू दुदानी ने इस पूरी प्रतिस्पर्धा को कराने में अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश की पदाधिकारी बहनों में मंजू मानधना, उमा झंवर, सुनीता मुंदड़ा, राजश्री मोहता, मधु मुंदड़ा, सुधा डागा, आशा रांदड़, पूनम तोशनीवाल, वीणा काबरा, मंजू जाजू व सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने काम को संभाला। ब्यूरो रिपोर्ट A1 न्यूज़। मुझे डॉक्टर S.N. चांडक कहते हैं। मैं दिल्ली प्रदेश माहेश्वरी संगठन का अध्यक्ष हूं और आज हमारे महिला विंग ने, दिल्ली प्रदेश महिला संगठन ने ये खेलों का बहुत प्रोग्राम किया है, जिसमें सब लोगों ने बहुत उत्साह से भाग लिया है। और अब माहेश्वरी समाज भी देश में खेलों में पीछे नहीं रहने वाला है। हमारे युवा, हमारी बहनें और हमारी बच्चियों ने सबने मिलके खेलों में बहुत उत्साह दिखाया है और आने वाले समय में माहेश्वरी परिवार देश के खेलों के क्षेत्र में भी अपना योगदान देगा। कैसा लग रहा है प्रोग्राम में आपको? जैसा मैंने अपने भाषण में कहा था कि ओलंपिक में हमको 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मिला है, तो हमें माहेश्वरी समाज नहीं पूरे देश को इस ओर आगे आना होगा और हमें खेलों के प्रति जागृति बनानी होगी। हमारे बच्चों को, युवाओं को, सबको शुरुआत से ट्रेनिंग देनी होगी। सरकार भी इस ओर कुछ काम कर रही है, पर सब समाज के लोगों को शुरुआत से बच्चों में खेलों के प्रति रुझान करें, ताकि यह देश अपना विश्व में खेलों में अपना कीर्तिमान स्थापित कर सके। युवाओं के अंदर या पुरुषों के अंदर भी माहेश्वरी समाज आपको योजना बनाएंगे उनके खेलों के प्रति? हमारे माहेश्वरी समाज ने ऑल इंडिया स्तर पर ऐसी योजना बनाई है कि सब जगह खेलों में जिला स्तर पर, विलेज स्तर पर, शहर स्तर पर कार्यक्रम हो, फिर प्रदेश स्तर पे हो, फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं हों एवं हम विभूतियों को, प्रतिभाओं को आगे ला सकें, जिससे एक दूसरे को प्रेरणा मिल सके और वो स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में भाग लें, आगे आएँ, उनको सम्मान मिले और हमारा समाज का भी नाम ऊँचा हो। मैं कांता गगरानी, उत्तरांचल की उपाध्यक्षा, आगरा से। आज हमारे राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने वाली है कलकत्ता में, उसका प्रीएम देखने के लिए और उसके रिजल्ट के लिए और दिल्ली प्रदेश की उत्साहित बहनों के साथ उनका साथ देने के लिए मैं आगरा से आई हूँ। और जो दिल्ली प्रदेश की गतिविधियाँ देख के मन बहुत उत्साहित है। हमारी अध्यक्षा जी, हमारी इनकी पूरी टीम,
श्यामा जी और उपाध्यक्षाएं, सारे अंचल इनके सभी लोग आए और सबने सहभागिता निभाई। और इस गर्मी में संडे के दिन सबसे बड़ी बात, दशहरा जैसा त्यौहार कल निकल के चुका है और आगे दिवाली आ रही है। उसके बाद भी जो हमारे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट खेल कूद, जो कि आज हम लोग सिर्फ उसमें निकाल रहे हैं अपना कि देखिए जिम में जाना, मोबाइल पे गेम खेलना, उसकी जगह हम शारीरिक व्यायाम की लोगों को उत्साहित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इस काम में आज जो सहभागिता उत्तरांचल से प्रथम हमारी दिल्ली ने निभाई है, कल हमारी बनारस में है, उसके बाद हमारे कानपुर में भी होगी और अलीगढ़ में भी होने वाली है और भटिंडा में भी होने वाली है। इस तरीके से 5 प्रदेश भी सहभागिता निभा रहे हैं। महेश, आज के माहेश्वरी कार्यक्रम में आप आए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। आपने मेरे भाषण में सुन ही लिया होगा। ऐसा जो कार्यक्रम होता है ना, एक दूसरे को मोटिवेशन करने का, दूसरे का हौसला बढ़ाने का, जो दूसरे समाज को बूस्ट करने का। और मैं ये समझता हूँ, मैं इससे अपने भाषण में भी कहा, जितने भी कार्यक्रम इन्होंने किए वो एनर्जेटिक होते हैं, हौसला बढ़ाने के होते हैं और दूसरे को मोटिवेशन करने के लिए होते हैं। उन्हीं में से एक ये कार्यक्रम भी मोटिवेशन का है, जिससे खिलाड़ियों को, महिलाओं को खेल के प्रति रुझान होगा और उनकी रुचि भी जागेगी। खेल का आज स्पेशल प्रोग्राम हुआ, आज खेल के ऊपर, खासतौर से महिलाओं के खेल के जागरूकता के लिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया। और आज महिलाएं किसी मोर्चे में भी पीछे नहीं हैं। ये ऐसी NGO, ऐसी संस्थाएं इस समाज में जो मैसेज देते हैं, वो ऐसी NGO ही दे पाते हैं, जो समाज के प्रति सोचना, महिलाओं के प्रति सोचना, धर्म के प्रति सोचना, देश के प्रति सोचना। कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो इस माहेश्वरी समाज ने ना किया। माहेश्वरी समाज के योगदान को आप कैसा देखते हैं? अतुल्य। और क्या उनसे अपेक्षा रखते हैं? मैंने तो उधर भी कहा, और आगे इसको एंड मत समझो, अभी आगे मंजिलें बहुत बड़ी हैं। चरैवेती करते रहना चाहिए आदमी को। इंसान कभी पूर्ण नहीं होता और समाज को ऐसे, देश को ऐसे समाजों की भी जरूरत है जो देश को ऐसे समाज ही आगे लेके जाते हैं। और ऐसे समाज को मेरे को पूरी उम्मीद है, देश को ये भी बहुत अपनी भूमिका रखेंगे आगे ज़्यादा। जैसा कि मैंने कहा, मंच से भी कहा कि आज के कार्यक्रम में आकर के मुझे जितनी खुशी हो रही है उससे मैं व्यक्त भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये एक छोटी सी मुहिम के रूप में हमने शुरू किया था कि खेल कूद के महत्व को किस तरीके से हम हमारे समाज की महिलाओं के बीच, उनके बीच इसका रुझान बढ़ाएं, इसकी जागरूकता लाएं। और आज ये इतना सुंदर कार्यक्रम देख करके लग रहा है कि कहीं जाकर हमने ये जो मुहिम को शुरुआत की है उसे हम सफलता प्रदान कर पाएंगे, हम अपने सपने को साकार कर पाएंगे। इसकी एक झलक दिख रही है मुझे आज। तो शायद इसकी खुशी की अभिव्यक्ति तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी पूरी तरीके से। ये तो समाज का एक जागरूक समाज का एक अंग है। अगर खेल नहीं होगा, प्रतियोगिता नहीं होगी, आदमी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता। खेल एक किस्म से व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है और वो निखार अब सब समाजों में आ रहा है, इसके लिए इनको बधाई। माहेश्वरी समाज में क्या आप खास देखते हैं और उनसे क्या अपेक्षा? बहुत संस्कारित समाज है। हमारे हिंदुस्तान के जो संस्कार हैं वो इन लोगों में कूट कूट के भरे हुए हैं और इन्हीं लोगों की वजह से मैं अपने समाज को जिंदा समझता हूँ कि ऐसे समाज जो हैं हिंदुस्तानी संस्कृति को बचाया हुआ है। और कैसे आगे प्रेरणा दे सकते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं? प्रेरणा तो हर व्यक्ति हर चीज़ जानता है, हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये तो हनुमान की जो ताकत थी उसको बार बार जगाया जाता है, भाई ये तुम ताकतवर हो। यही बात कहते हैं, भाई आप लोग इतने अच्छे लोग हो और आज समाज और परिवारों को जोड़ने का काम करें। मेरी तो यही आज प्रार्थना है। मेरी चिंता का विषय है कि हिंदुस्तान में हमारा समाज एकाकीपन की तरफ जो जा रहा है वो वापस से संयुक्त परिवारों की तरफ से आए, यही हमारी संस्कृति। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माहेश्वरी युवा संगठन, और धन्यवाद करता हूं दिल्ली प्रदेश माहेश्वरी महिला मंडल का, जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। खेल में जिस तरह से हम लोग तेज़ी से अपना रुझान दिखा रहे हैं, आने वाले समय में दिल्ली प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन की बहुत सारी पार्टिसिपेंट दिल्ली प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करेंगी और साथ ही साथ हम लोग स्पोर्ट्स में जितना योगदान कर सकते हैं उसमें हमेशा सहभागी रहेंगे। आप युवा संगठन के प्रेसिडेंट हैं, युवाओं के अंदर भी कोई आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं? जी, दिल्ली प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन के साथ साथ दिल्ली प्रदेश माहेश्वरी युवा संगठन भी इसी प्रारूप पर, क्योंकि ये सारा का सारा संबद्ध अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी समाज से है, हम लोग कार्यक्रम का आयोजन निरंतर कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में
बिजनेस कॉन्क्लेव के अलावा खेल कॉन्क्लेव भी हम लोग आयोजन कर रहे हैं और इसका बहुत जल्दी शुभारंभ हम दिल्ली प्रदेश में भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।